सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे फोर्थ क्लास के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। लास्ट क्लास हम लोगों ने कवर कर लिया था पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है। आज हम लोग लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट से हम लोग चार एरो स्ट्राइक आउट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स चार तरह का होता है। एक तो वो एक्सपेंसेस हो सकता है बिजनेस का, इट कैन बी एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी इनकम, इनकम भी नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम भी नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। एक तो वो बिजनेस का लॉस हो सकता है, लॉसेस ऑफ द बिजनेस। जो भी लॉसेस है वो सब नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। या फिर वो बिजनेस का गेन हो सकता है। तो नॉमिनल अकाउंट में चार चीज आता है, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन। ये चार चीज आता है नॉमिनल अकाउंट में। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंसेस का मतलब समझते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब एक लेमैन, रास्ता चलता हुआ इंसान बोलेगा कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है वो एक्सपेंसेस का मतलब क्या बताएगा, खर्चा, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस है वो खर्चा को एक्सपेंसेस बोलते हैं, बट वो पूरा करेक्ट नहीं है। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो एक्सपेंसेस का मतलब हम लोग अब से खर्चा नहीं बोलेंगे, या खर्च को हम लोग एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं कि एक्सपेंस इज नॉट इक्वल टू खर्च। सपोज आप अगर कॉलेज स्ट्रीट गए, मान लो आप बुक स्टोर पे गए और आप लोगों ने बुक स्टोर पे गए, स्टेशनरी स्टोर्स पे गए, आप लोगों ने पेन परचेज किया। मान लेते हैं एक पेन 5 रुपया का है, ₹5 पर यूनिट। आपने टोटल 10 पेन परचेज किया, तो आपने दुकानदार को कितना पेमेंट कर दिया। 10 पेन अगर परचेज किया आपने दुकानदार से, तो आपने दुकानदार को पेमेंट कितना कर दिया, 50 रुपया। तो 50 रुपया आपने अपने पॉकेट से निकाल के दुकानदार को दे दिया, वो आपका खर्च है, आपने 50 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। पूरा साल में मान लेते हैं कि आपने इस 10 पेन में से 7 पेन यूज कर लिया। आपने इस 10 पेन में से 7 पेन यूज कर लिया। तो कितना पेन अभी भी बचा हुआ है आपके पास अनयूज्ड, एट द ईयर एंड अनयूज्ड स्टेशनरी कितना बचा हुआ है, 3 पेन का। इस 3 पेन का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, 15 रुपया, क्योंकि एक पेन 5 रुपया का था। इस 7 पेन का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, 35 रुपीज। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने खर्च कितना किया था, 50 रुपया, जिसमें से हमने बेनिफिट कितना पेन का लिया ड्यूरिंग द ईयर, हमने बेनिफिट कितना पेन का लिया, कितना पेन यूज किया एक्टिविटी करने के लिए, 7 पेन। इस 7 पेन का 5 रुपया के हिसाब से वैल्यू क्या बनता है, 35 रुपीज। इस 7 पेन का 5 रुपया के हिसाब से वैल्यू क्या बनता है, 35 रुपीज। तो हमने पैसा खर्च किया था 50 रुपया, बट बदले में हमने पूरा साल में 7 पेन यूज करके बेनिफिट कितने का लिया, 35 रुपीज। तो जितना हम लोग बेनिफिट डिराइव करते हैं ना, पैसा खर्च करने के बाद जितना हम बेनिफिट डिराइव करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो एक्सपेंस होता है। और पैसा खर्च करने के बाद जिसका बेनिफिट इस साल तक डिराइव नहीं कर पाए, इसको हम लोग आगे चल के समझेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये अनयूज्ड स्टेशनरी है। तो देखो हमारे एग्जांपल में हमने पैसा कितना खर्च किया था, 50 रुपया, और बदले में बेनिफिट कितना मिला, 7 पेन का बेनिफिट मिला। 5 रुपया के हिसाब से 7 पेन का बेनिफिट कितना मिला, 35 रुपया। तो पैसा को खर्च करने के बदले हमको मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट कितने का मिला, 35। तो ये हमारे इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा। ये 15 रुपया जो है ना, तो 3 पेन का वैल्यू है जो अनयूज्ड है, वो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ये 3 पेन को यूज्ड अप नहीं किया। वो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे तब वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनेगा। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा, बेनिफिट डिराइव्ड।
एक्सपेंसेस का मतलब हम लोग लिखेंगे बेनिफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। बेनिफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड, जनरली 12 महीना का होता है अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हम लोग को जितना बेनिफिट मिल रहा है, जितना हम लोग को रुपी वैल्यू का बेनिफिट मिल रहा है, वही हमारा एक्सपेंस बन जाता है। वही हमारा क्या बन जाता है? एक्सपेंस बन जाता है। तो एक्सपेंस का मतलब खर्च नहीं होता, एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग पीरियड। तो जित पैसा खर्च करने के बदले हमको जो बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। आज हम लोग लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं, तो क्या हम लोग जो रेंट पे कर रहे हैं उसके बदले हम लोग उस लैंडलॉर्ड का जगह यूज कर रहे हैं? हाँ, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से सर्विसेज ले रहे हैं? हाँ, तो उसके बदले हम लोग बिल पेमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो एक्सपेंस है। आज आपके पापा मम्मी आपके लिए स्कूल का फीस पेमेंट करते हैं, तो जो स्कूल का फीस पेमेंट कर रहे हैं, क्या स्कूल का फीस पेमेंट करने के बदले आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है? यस, यू आर गेटिंग द बेनिफिट, यू आर गेटिंग द रिसोर्सेज टू स्टडी। आपको जगह मिल रहा है स्कूल में बैठने के लिए, क्लासरूम में बैठने के लिए जगह मिल रहा है, टीचर नोट्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर तरह से आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। एवरीथिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, क्वालिफाइड टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये बेनिफिट मिल रहा है। पैसा देने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब एक्सपेंस का नेचर को समझना। एक्सपेंस जो होता है ना वो हमेशा रेकरिंग इन नेचर होता है। रेकरिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में ना आए दिन एक्सपेंसेस होते रहता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल अगर लिखें, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखें एक्सपेंसेस का, तो रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस बिजनेस का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, ये सब बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। हम लोग स्टाफ से काम करवाते हैं, उसके बदले उसको सैलरी पे करते हैं, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंसेस के बारे में हमने अपना रनिंग नोट्स लिख लिया कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट डिराइव ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ही वो एक्सपेंस है। अगर पैसा खर्च करने के बदले बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसको एक्सपेंस कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि पैसा खर्च करने के बदले हमको बेनिफिट मिल रहा है, देन वी विल कॉल इट एज एक्सपेंस। ठीक है। बेनिफिट डिराइव ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 महीना। एक साल में जितना हमको बेनिफिट मिला है, पैसा खर्च करने के बदले अगर हमको ड्यूरिंग द ईयर अगर हमको कोई बेनिफिट मिला है तो उसको हम लोग एक्सपेंस बोलेंगे। और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर। बिजनेस में आए दिन एक्सपेंसेस होते रहता है। एक्सपेंस का नेचर होता है रेकरिंग, मतलब एक्सपेंस कंटिन्यूअसली होते रहता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, बट एक्सपेंस होता रोज है। ठीक है। एक्सपेंसेस के बारे में ये सब बात समझ गए। इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब, इनकम का मतलब कोई भी एक्टिविटी डेली बेसिस पे परफॉर्म करके, कोई भी एक्टिविटी डेली बेसिस पे परफॉर्म करके, बाय परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, रेकरिंग बेसिस, जो हम लोग को रेवेन्यू डिराइव हो रहा है वो इनकम है। जैसे देखो, स्टूडेंट को क्लासेस करवाना मेरा रोज का काम है, 365 डेज, 30 दिन, 7 दिन, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि चलो ऑलमोस्ट 24 आवर्स आई एम रेडी टू टेक द क्लासेस, है ना। मतलब स्टूडेंट को क्लासेस करवाना ये मेरा रोज का काम है, और क्लास करवाने के बदले हमको स्टूडेंट से थोड़ा बहुत फीस भी मिल जाता है। क्लियर? स्टूडेंट को क्लासेस करवाना मेरा रोज का काम है, और क्लासेस करवाने के बदले हमको स्टूडेंट से थोड़ा बहुत फीस भी मिल जाता है। तो ये जो फीस हमको मिल रहा है ना स्टूडेंट से क्लासेस करवाने के बदले, वो मेरा क्या है? इनकम है, क्योंकि आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, रेकरिंग बेसिस। ये काम हम रोज कर रहे हैं, और जो काम हम लोग रोज कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हमको जो पैसा मिल रहा है, जो गुड्स हम रोज बेचते हैं, जो सर्विसेज हम रोज देते हैं, उसके बदले हम लोग को जो पैसा मिलता है, जो भी रेवेन्यू डिराइव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। ठीक है। तो इनकम के नीचे एरो देके लिखो, इट इज द, इट इज द रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कमाई, इनकम।
रेवेन्यू डिराइव्ड by providing or performing by providing or performing any activity, any economic activity, any economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, है ना? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, उसको परफॉर्म करने के बदले हमको जो रेवेन्यू डिराइव हो रहा है वो हमारा इनकम है। भाई परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन recurring basis, on recurring basis। तो कोई भी एक्टिविटी जो हम डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बदले, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बदले हमको जो रेवेन्यू डिराइव हो रहा है वो हमारा क्या माना जाता है? इनकम हो जाता है। वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इनकम। जैसे स्टूडेंट को क्लास करवाना मेरा रोज का काम है, तो स्टूडेंट को क्लास करवाने के बदले हमको जो थोड़ा बहुत फीस मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम है। बट सपोज हमने अपना क्या किया, मोबाइल फोन बेच दिया, ठीक है, हमने अपना मोबाइल फोन सेल आउट कर दिया और उसके बदले हमको कुछ पैसा मिल रहा है, तो क्या वो इनकम माना जाएगा? नहीं, वो इनकम नहीं है। रीजन, मोबाइल फोन बेचना मेरा रोज का काम नहीं है। हमने अपना क्लासरूम का एक चेयर बेच दिया और चेयर बेच के मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया, क्या ये मेरा इनकम माना जाएगा? नहीं, ये मेरा इनकम नहीं है, क्योंकि चेयर बेचने के बदले जो पैसा आ रहा है, ऐसा इनकम, ऐसा रेवेन्यू हमको रोज डिराइव नहीं होता, ये रेकरिंग इन नेचर नहीं है। तो क्या लिखा है? इट इज द रेवेन्यू डिराइव बाय परफॉर्मिंग या प्रोवाइडिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन रेकरिंग बेसिस। ठीक है, इसका भी नेचर क्या होता है? इसका भी जो नेचर होता है वो रेकरिंग इन नेचर होता है। इनकम बिजनेस में आए दिन रोज होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, बट होता तो रोज ही है। तो इनकम का भी नेचर क्या हो गया? रेकरिंग इन नेचर। और इसका कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स बिजनेस के लिए इनकम है, सेल ऑफ गुड्स बिजनेस के लिए इनकम है। बैंक में पैसा डिपॉजिट रखने के बदले हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव होता है। बैंक में पैसा डिपॉजिट रखने के बदले में हम लोग को क्या मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ना? या इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम। क्लियर? तो ये सब इनकम का नेचर हो गया। ठीक है, इनकम का भी रेकरिंग नेचर होता है और एक्सपेंसेस का भी रेकरिंग इन नेचर होता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर। ठीक है, रेकरिंग इन नेचर मतलब आए दिन बिजनेस में इनकम और एक्सपेंस कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन होता तो रोज है। इनकम और एक्सपेंसेस रोज होता है, डेली बेसिस वाला एक्टिविटी है। बट सोचो बिजनेस में क्या लॉस रोज होगा? लॉस क्या होता है? जहां पे हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, पैसा खर्च करने के बदले अगर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो लॉस है। जैसे हम आपको क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है, और आप मेरे पास फीस देके क्लासेस कर रहे हैं और क्लासेस करने के बदले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग हम ठीक से क्लास नहीं करवा पा रहे, ठीक से समझा नहीं पा रहे, तो जो आप फीस दे रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट नहीं मिला तो वो लॉस होता है। और लॉस क्या बिजनेस में रोज होता है? नहीं। ठीक है, हमने पैसा लगा के सामान खरीदा था, गुड्स खरीदा था बिजनेस में, और गोडाउन में रखा था सामान, अचानक आग लगा, सारा सामान जल गया, इंश्योरेंस भी नहीं करवाए थे, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अचानक आग लग गया, ठीक है, तबाही मच गया एकदम, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। हमारा गोडाउन से गुड्स चोरी हो गया, ये बिजनेस के लिए लॉस है। बिजनेस का कैश बॉक्स से कैश चोरी हो गया, ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो लॉसेस का नेचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग इन नेचर। लॉसेस का नेचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग इन नेचर। तो लॉस एक ऐसा इवेंट है, ठीक है, बिजनेस में लॉस एक ऐसा इवेंट है, लिखो, इट्स एन इवेंट, इट इज एन इवेंट ऐसे लिख दो, इट इज एन आउटकम, इट इज एन आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ सर्टेन
अनफेवरेबल इवेंट्स, अनफेवरेबल मतलब ऐसा इवेंट जो फेवरेबल इन नेचर नहीं है, जो पॉजिटिव इन नेचर नहीं है, अनफेवरेबल इवेंट्स। तो ये क्या है? इट इज एन आउटकम ऑफ सर्टेन अनफेवरेबल इवेंट्स। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट्स। अगर कोई अनफेवरेबल इवेंट हो जाता है तो उसका जो आउटकम होता है वो, सपोज हमारे बिजनेस में से कैश चोरी हो गया, तो क्या ये कोई फेवरेबल इवेंट है? ये अनफेवरेबल इवेंट है, ये नेगेटिव इवेंट है, तो उसके कारण हमको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लिख दो एग्जांपल्स में, गुड्स destroyed बाय फायर, ये बिजनेस के लिए लॉस है। ठीक है, या फिर कैश स्टोलन, बिजनेस से कैश का चोरी हो जाना, ये भी बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। समझ में आ रहा है? तो नॉमिनल अकाउंट्स में चार आइटम आता है, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स। अब गेन क्या होता है? क्या गेन और प्रॉफिट सिनोनिमस है? क्या गेन और प्रॉफिट सेम होता है? तो नहीं, गेन और प्रॉफिट सेम नहीं होता है। तो गेन का मतलब क्या होता है समझते हैं। गेन का मतलब कुछ ऐसा जो प्रॉफिट से ज्यादा मिल गया हमको। एक एग्जांपल लेते हैं, सारा बात समझ में आएगा। सपोज ये एक शॉपकीपर है, ठीक है, ये एक शॉपकीपर है, ये अपना कुछ गुड्स बेचता है कस्टमर्स को। इसके लिए कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं 10 रुपया है। ठीक है, और वही गुड्स वो अपना कस्टमर को सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि 18 रुपया है। ठीक है, 18 रुपीज बेचता है अपना कस्टमर्स को 18 रुपया में। कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदता है? 10 रुपया में, और बेचता है अपने कस्टमर्स को 18 रुपया में। एक दिन इसके पास एक फॉरेन कस्टमर आ गया, ठीक है, फॉरेनर आ गया, और उसने वही गुड्स को उस फॉरेनर को बेच दिया, सेल कर दिया, कितना में? मान लेते हैं 200 रुपया में, मान लेते हैं 200 रुपया में। फिर से स्टोरी बता रहे हैं, एक शॉपकीपर है, वो अपना गुड्स मान लो खरीदता है कितना में? 10 रुपया में। नॉर्मली सबको सेलिंग प्राइस सेल करता है वो कितना में? 18 रुपया में। तो मान लेते हैं अगर उसका बिजनेस का और कोई एक्सपेंस है नहीं, 10 में खरीदता है 18 में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट कितना? 8 रुपया। लेकिन एक दिन उसके पास एक फॉरेन कस्टमर आ गया, और हम लोग तो इंडियंस हैं, इंडियंस लोग फॉरेनर को बुद्धू बना देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उस फॉरेनर को बुद्धू बना दिया, ठीक है, और उसको हमने वो गुड्स कितना में बेच दिया? 200 रुपया में। तो सोचो, उसने वो पर्टिकुलर गुड्स जो उसने कस्टमर को बेचा है फॉरेनर को, उसने सेल कितना में किया? 200, एंड सच गुड्स वर परचेज फॉर ₹10 ओनली। तो उसके पास टोटल एक्स्ट्रा कितना आया? हाउ मच ही गॉट इन टोटल? अगर यहां पे हम लोग देखें तो सेल प्रोसीड्स उसके पास आया 200। सेल प्रोसीड्स कितना आया? बेच के कितना रुपया आया? 200 रुपया आया। बेच के कितना रुपया आया? 200 रुपया आया। उसमें से अगर वो अपना कॉस्ट माइनस कर दे जो कि 10 रुपया है, तो उसके पास टोटल कितना रुपया एक्स्ट्रा आया? 190 रुपीज। अब अगर वो नॉर्मली अगर गुड्स को बेचता तो 10 में खरीदता, 18 में बेचता, 8 रुपया प्रॉफिट। तो अगर इसमें से हम प्रॉफिट माइनस कर दे जो वो नॉर्मली दूसरे को बेचता, तो 8 रुपया प्रॉफिट एलिमेंट। तो बाद बाकी जो उसको मिला ना, वो उसके लिए गेन है। ठीक है, दैट इज 182 रुपीज जो उसको एक्स्ट्रा में मिला है। क्योंकि ऐसा बेवकूफ कस्टमर तो रोज आएगा नहीं, है ना, ऐसा बेवकूफ कस्टमर क्या रोज आएगा? रोज नहीं आएगा। तो ये जो 182 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, यही उसके लिए क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। क्योंकि देखो 8 रुपया तो सामान बेच के, दूसरे को बेच के वो रोज कमाएगा, 8 रुपया प्रॉफिट। 10 में खरीदता है, 18 में बेचता है। बट 10 में खरीद के 200 में बेचने वाला काम ये रोज नहीं हो पाएगा। तो ये इसके लिए 182 क्या था? गेन था। तो गेन का नेचर को समझो, गेन इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, है ना। तो हम बोल सकते हैं इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू डिराइव्ड ओवर द प्रॉफिट। लिख दो इसमें, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू डिराइव्ड ओवर
नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली ये गुड्स बेच के हम लोग को कितना रुपया मिलता, 10 में खरीदते 18 में बेचते तो नॉर्मली तो हमको 8 रुपया ही प्रॉफिट होता। बट 8 रुपया के ऊपर कितना मिला, टोटल हाथ में मिला 190 रुपया, 200 रुपया मिला था, 10 रुपया कॉस्ट पे हटा दो, टोटल हाथ में मिला रिटर्न 190 रुपया, इसमें प्रॉफिट कितना 8 रुपया, तो रिमेनिंग 182 हमारा गेन है। तो क्या लिखे, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ड्राइव ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, फुल स्टॉप। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर, इसका नेचर क्या होता है, नॉन रेकरिंग, ठीक है, इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। तो ये था डिटेल अबाउट नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आइटम आता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम क्या होता है, लॉसेस क्या होता है और गेन क्या होता है। होपफुली ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।